प्रिय दोस्तों, नमस्कार। बिना फल की इच्छा के, मतलब बिना रिजल्ट के, बिना परिणाम के कि रिजल्ट क्या होगा इससे, और हम केवल कर्म करते चले जाएं, हम कोई भी काम करते चले जाएं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे संभव है कि हम बिना फल की इच्छा के वो काम करते चले जाएं? और इसका परिणाम क्या होगा? क्या हम कोई काम अच्छे से कर पाएंगे? कोई काम पूरा होगा कि भी नहीं होगा? संसार में आप जो कंपनियां हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी देश की विदेश की कहीं की भी हो, हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? गीता में हम सभी ने ये सुन रखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन, तू केवल कर्म कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल में तेरी इच्छा ना हो, फल की तेरी आकांक्षा ना हो, तो क्या काम हो पाएगा कि नहीं? हम इसी पर, वैसे तो एक आध्यात्मिक प्रसंग है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक बात बता रहे हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन हम जो मूल बात अगर हम जो करने जा रहे थे कि कर्म करें और फल की चिंता भी ना करें, फल भी ना हो मतलब रिजल्ट ना हो, और कर्म भी करते, काम भी करते चले जाएं, तो इससे क्या क्या इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? प्रिय दोस्तों, जब भी आप कोई काम करते हैं, तो हमेशा, अब बहुत ही छोटा सा उदाहरण हम अपने जीवन से ही लेते हैं। एक स्टूडेंट है और वो 12th क्लास में पढ़ रहा है, 12वीं कक्षा में एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, और वो फल की चिंता छोड़कर, मतलब अब क्या होगा, वो परसेंटेज की चिंता नहीं कर रहा है कि उसे 90% लाना है, उसके जैसे माता पिता कहते हैं ज़्यादातर, या उसके मित्र कहते हैं, वो छोड़कर वो केवल कर्म करे, केवल कर्म मतलब केवल पढ़ाई करे, तो क्या रिजल्ट अच्छा नहीं होगा? क्या रिजल्ट अच्छा नहीं होगा? आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप यकीन मानिए, भगवान श्री कृष्ण का गीता में जो ये वचन है, हम लोग उल्टे चलते हैं, हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड, इसलिए हमें ये समस्याएं आती, इसलिए हम जितना हमें करना चाहिए हम अपना 100% नहीं दे पाते, हम अपना 100% नहीं दे पाते। किसी भी काम में हो, ये जीवन की किसी भी काम में हो, आप अपना 100% तब दे पाएंगे जब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसके अनुसार चलेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल कर्म कर। जब कोई बच्चा, उस पर कोई दबाव ना हो कि उसे कितनी % लाना है, या क्या करना है, या इसके बाद क्या होगा, इसके पीछे क्या होगा, और उसका ध्यान पूरी तरह से केवल पढ़ाई पर हो। ये मैं पढ़ने वालों के लिए कह रहा हूँ जो वास्तव में चाहते हैं इस चीज़ को, केवल पढ़ाई पर, कि तुम बहुत अच्छे से मन लगा कर पढ़, तो आप देखेंगे उसका रिजल्ट खुद ब खुद अच्छा आएगा। जितना उसने नहीं सोचा होगा उससे अच्छा आएगा, जितना आपने नहीं सोचा होगा उससे अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि वो कर्म स्वतंत्रता के साथ वो पूरी तरीके से कर पाएगा। वास्तव में कार्य, कोई भी काम करने का ये सबसे शानदार तरीका है, लेकिन बात इतनी सी है कि हमें ये आता ही नहीं, हमें काम करने ही नहीं आता जीवन में, हमें ये तरीका ही नहीं पता काम करने का, इसलिए हम उल्टा काम करते हैं, हमें उल्टा ही सिखाया गया है। और इसलिए फिर आगे चल के जीवन के बड़े क्षेत्रों में जब ये बच्चे जाते हैं या हम भी जाते हैं, तो हम वहाँ फेल हो जाते हैं, हम जीवन की लड़ाई में हार जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हम रिजल्ट ओरिएंटेड हमेशा से रहे, हम अपने वर्क ओरिएंटेड नहीं रहे, हम स्वतंत्र नहीं रहे, हमने जीवन को एंजॉय करना नहीं सीखा, उसका आनंद लेना नहीं सीखा। आनंद के साथ जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपको कोई थकान नहीं होती। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अपना काम पूरे आनंद के साथ करते हैं, आनंद के साथ, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, आनंद के साथ। रिजल्ट खुद ब खुद आते हैं, और इतने शानदार आते हैं जितना हमने और आपने सोचा भी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं, आप जब भी कोई भी काम हो, जब भी आप पूरी तरीके से काम को करेंगे, पूरे ध्यान से करेंगे, पूरी एकाग्रता से करेंगे, बिना फल को चाहे, बस उस काम को करेंगे शानदार तरीके से, पूरी तरीके से शामिल होकर आप उस काम को करेंगे, तो रिजल्ट खुद ब खुद अच्छे आएंगे, खुद ब खुद अच्छे आएंगे।
100% आप लगें, जब आपका मन 100% किसी काम में लग जाता है तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आता है, परिणाम फल अपने आप अच्छा आता है। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन हमें इस चीज का अभ्यास नहीं, हमें हमेशा अभ्यास ये है कि तू तो रिजल्ट देख, इसके बाद तू क्या होने वाला है, और बस फिर कर्म करता चला जा। और बाद में जब वो चीज हो जाती है तो फिर हमें उसका कोई सुकून, कोई आनंद नहीं मिल पाता। वो हम बन भी जाते हैं, वो हमारे साथ हो भी जाता है, तो भी हमें लगता है कि हमने कुछ पाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेटेड रहे, इसलिए हमें आनंद भी नहीं मिलता, और हम जो 100% रिजल्ट चाहते थे वो भी हमें नहीं मिलता। वो रिजल्ट भी 100% नहीं आता है, वो 60%, 70% ही आ पाता है, और भी कम 30, 40, 20। हो सकता है आप डिप्रेस हो जाएं इस चीज़ों से, लेकिन जैसा भगवान श्री कृष्ण का, अगर आप उसके अनुसार चलते हैं तो आप ना तो कभी डिप्रेस होंगे, इसका तो सवाल ही नहीं उठता, और जीवन को बहुत शानदार तरीके से जिएंगे। तो ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, ये काम करने का असली तरीका, ये तो काम करने का हो गया, लेकिन मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपने को पाना है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा क्या रहे हैं, ये आप जरूर समझ लीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन, कर्म करने में तेरी अश्रद्धा ना हो और फल की इच्छा ना हो, ये बात पूर्णतः होने की है। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कोई काम करना नहीं सिखा रहे, वास्तव में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण सिखा रहे हैं कि जो तू जीवन के परम लक्ष्य को पाना चाहता है, जो तू जीवन के परम लक्ष्य को पाना चाहता है, जन्म और मरण तू जानना चाहता है। क्योंकि अर्जुन के सामने अपने ही साथी थे और उनको मारने से वो घबरा रहा था, क्योंकि वे मर जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे थे कि ये मरते नहीं, क्योंकि ये आत्मा है, ये शरीर नहीं है, और तू भी शरीर नहीं है और मैं भी शरीर नहीं हूँ, तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे होते हैं। तो तू कर्म कर, अर्थात कर्म करने का मतलब यहां पर जो गीता, जो आध्यात्मिक रूप से गीता कहती है, वो ये कहती है कर्म कर यानी तू चिंतन कर, तू अपने को पाने में लगा भर रहे, बस तू उस सत्य तक पहुंचना चाहता है, तू उस सत्य तक पहुंच जिसकी तुझे चाह है। अब वो तुझे मिलता है या नहीं, यानी मुक्ति। सीधी सी हम बात करें तो मुक्ति के बारे में भी यही है, आत्मज्ञान के बारे में यही है, परमानंद के बारे में यही है, और जीवन का वास्तविक सत्य जानना, परम सत्य तक पहुंचना, परम तत्व तक पहुंचना, इसके मामले में भी वही बात है कि अर्जुन, हम हमेशा उसकी चिंता, मुक्ति होगी या नहीं होगी। साधक हमेशा ही चिंता करते हैं, मुक्ति होगी या नहीं, मोक्ष होगा कि नहीं, आत्मज्ञान होगा कि नहीं। तू इस सब की चिंता छोड़। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक रूप से जो कहा गया है वो यही समझा रहे होते हैं कि तू कर्म कर, तू लगा भर रहे साधना में, तू भजन में लगा भर रहे, मुक्ति तेरी निश्चित है। क्योंकि अगर तू इसमें लगा भर रहेगा तो तू उस सत्य तक भी पहुंचेगा, और केवल सत्य रटने से कोई सत्य तक नहीं पहुंचता। केवल उदाहरण के लिए, केवल कोई जलेबी एक प्रसिद्ध मिठाई है, कोई रसगुल्ले की बात करता है तो रसगुल्ले का स्वाद या रसगुल्ला उसके भीतर नहीं आ जाता। रसगुल्ले के लिए रसगुल्ले को पाना पड़ता है, रसगुल्ला चिल्लाने से थोड़ी काम बनेगा। तो मोक्ष, आत्मज्ञान, परम तत्व, ये सब चिल्लाने बस, ईश्वर केवल चिल्लाने से नहीं हो, भीतर से पुकारना होगा उसे, उसके लिए साधना करनी होगी। और जब तू ये सब छोड़कर, इन सब की चिंता छोड़कर कि इसका फल क्या होगा, केवल साधना में, केवल चिंतन में, केवल अपने को पूर्ण करने में। चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही कहा है, तू ये शरीर नहीं है, तू ये मन भी नहीं है, तो जो तू है उस तक अगर पहुंचने के बारंबार प्रयास करेगा तो तू शीघ्र ही उस तत्व को पा जाएगा, उस सत्य को पा जाएगा। तो वास्तव में इसका मतलब ये था। आध्यात्मिक व्याख्या इसकी ये है, स्पिरिचुअलिटी इसके कहा जाए, यही जो जीवन का सब, हर किसी के, मेरे आपके हो,
हर किसी के जीवन का उद्देश्य। और बाहर आप कोई भी जब भी काम करना चाहते हैं उसके लिए भी यही है। अगर आप किसी भी काम को फल की आशा को त्याग कर करेंगे, फल को छोड़कर करेंगे, रिजल्ट को छोड़कर, तो कोई भी काम शानदार तरीके से होगा और आप अपना जीवन शानदार तरीके से जिएंगे। तो ये था कि बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे, वास्तव में बिना फल की इच्छा के ही कोई भी काम हो, बिना फल की इच्छा किए हुए कोई भी काम शानदार तरीके से और पूरी तरीके से हो सकता है और आप अपने आप को 100% तभी दे सकते हो। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।